Hello and welcome back to our channel Soumya's Math Circle and today we are going to complete exercise 3.1 5, 6, 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिव चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का। और इससे पहले के क्वेश्चंस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में से मैं आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ बट यहाँ फिर से ओरली बताती हूँ। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन हैविंग साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल नंबर ऑफ मेजर्स। ठीक है, मतलब क्या होंगे कि आपको पॉलीगन पहले समझ लो। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन मतलब पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बनता है एंड क्लोज्ड होता है, ओपन नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन और क्लोज्ड होंगे। रेगुलर मतलब रेगुलर का यहाँ लिख देती हूँ, इक्वल लेंथ होगी साइड्स की एंड एंगल्स का जो मेजर होगा वो भी इक्वल होगा। मतलब हर एंगल, फॉर एग्जांपल हम ट्रायंगल की बात करें तो साइड्स बराबर होंगी, एंगल भी बराबर होंगे, तब वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। साइड्स भी साथ तीनों इक्वल साइड्स होंगी और एंगल भी जो इसका होगा सेम इसका सेम इसका। ठीक है, अब हमें बताना है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। अगर तीन साइड्स हैं, ठीक है, और क्योंकि रेगुलर की बात हुई है तो तीनों साइड्स ऑब्वियसली इक्वल होंगी। तीन साइड्स है तो तीन एंगल होंगे और उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो तीन साइड्स में क्या बनता है? तीन साइड से तो सिर्फ ट्रायंगल बनता है। क्लियर? लेकिन ट्रायंगल भी कई टाइप के होते हैं, एक इक्विलेटरल होता है, एक आइसोसेलेस होता है, एक स्केलन होता है। तो यहाँ पे हमें रेगुलर की बात की गई है। रेगुलर तो मतलब ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, ये साइड की लेंथ भी इक्वल होगी। तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है? वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या है कि ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री। अगर एंगल सेम है तो आप चाहो इतना बड़ा ट्रायंगल बना लो, चाहे छोटा सा बना लो, सेम ही बनना है। ठीक है। फोर साइड्स से क्या होते हैं? अब देखो, फोर साइड्स का रेक्टेंगल भी होता है, फोर साइड्स का स्क्वायर भी होता है, फोर साइड्स का पैरेललोग्राम भी होता है, फोर साइड्स का ट्रेपीजियम भी होता है। बट हमने बात की है रेगुलर, मतलब सबकी साइड सेम हो। तो सबकी साइड ट्रेपीजियम में नहीं होती हैं, पैरेललोग्राम में नहीं होती हैं, रेक्टेंगल में नहीं होती, स्क्वायर में होती हैं। तो अगर रेगुलर की बात करेंगे तो वो स्क्वायर ही होगा, मतलब ये बराबर होंगे। ये बराबर होंगे तो ये सब 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, सब 90 के होंगे और इन चारों को सम करोगे तो 360 आएगा। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं हो सकता। क्यों रेक्टेंगल? क्योंकि रेक्टेंगल ये होता है, ये दोनों इक्वल होंगे और ये इसके इक्वल होगा, चारों नहीं इक्वल हो रहे। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग रेगुलर पॉलीगन में चार साइड में हम स्क्वायर को ही लिखेंगे, बाकी किसी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, 6 साइड्स में तो एक ही होता है, हेक्सागोन। और उस प्रॉब्लम क्या है, उसकी सारी साइड्स इक्वल करनी होंगी सब। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके, ये इसके, ये इसके। सबका एंगल भी सेम ही होना चाहिए, जो ये होगा वही है, वही है, वही है। सो दिस इज रेगुलर हेक्सागोन। क्लियर? आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमने स्क्वायर ही लिया, रेक्टेंगल क्यों नहीं लिया, पैरेललोग्राम क्यों नहीं लिया? पैरेललोग्राम में भी ऐसे होता है, इसके एंगल्स इक्वल नहीं होते, ये कम है ये ज़्यादा है। दिख रहा है आपको? ट्रेपीजियम में तो बिल्कुल नहीं होता है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर ही बचा है तो हमने स्क्वायर लिया, क्योंकि हमें रेगुलर की बात हुई है, सब मतलब इक्वल चाहिए। सो नाउ अब आप देखो, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब ये करने में आपको मज़ा आएगी। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको क्या दिया गया है? ये डायग्राम दिया गया है, 1, 2, 3 साइड का एंगल पता है, चौथे का नहीं पता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लें, A B C D। सबसे पहले बताओ ये क्या है? चार साइड हैं तो मतलब क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, ठीक है, चार साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड, चारों के एंगल का प्लस कितना होता है? 4 होंगे तो 360 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, हर बार फॉर्मूले से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब एंगल A प्लस ये वाला एंगल B प्लस ये एंगल C प्लस ये एंगल D आ गया 360 डिग्री। एंगल A में कितना लिखा है? 130 डिग्री, B में 120 डिग्री, C में X दिया है तो X लिख लो, और D में 50, और ये आ गया 360 डिग्री।
अब इसको प्लस कर लो, तो इसे प्लस करोगे 0 5 6 7 8 9 10 0 1 कैरी 1 2 3 300 डिग्री आएगा और प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स हमें निकालना है तो इधर रहने दो, 360 भी इधर रहने दो, ये उठा के इधर माइनस में आ जाएगा। तो 360 माइनस 300 कितना आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब इस x की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। ये कब निकलेगा जब इक्वल के इधर का आपको पता होगा कि इन चारों का सम का एडिशन कितना होता है। सो नाउ यहाँ देखो, यहाँ भी ये सब बात हो, चलो एंगल्स लिख लेते हैं ABCD, ये भी क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चार साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल। आपको ये एस्टिमेट करना ही नहीं है कि रेक्टेंगल है स्क्वायर है क्या है, अभी नहीं करना है, ठीक है। तो 360 ही होगा। अब देखो हमको सब करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अभी एक चीज़ आपको देखना है, इसका निकालना है, ये पता ये तो पता ही नहीं है, बट ये पता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180, आप सबको पता है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है पूरा 180 बनता है। हमें ये नहीं पता है, ठीक है, ये भी नहीं पता है, ये तो निकालना है, बट ये हमें पता है कैसे, फिगर देख के हम अभी निकालेंगे। ये पूरा नहीं पता है बट ये पता है, ये साइन किसका होता है, ये 90 डिग्री का साइन होता है। तो अगर ये पूरा 180 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये भी तो 90 ही होगा। 180 में 90 माइनस करो 90 होगा। क्लियर, ये राइट एंगल है, मतलब ये सेट परपेंडिकुलर खींचा गया है। ये 90 है, पूरा 180 है, तो ये भी आपका 90 हो गया। अब हम लिख सकते हैं, तो एंगल ए का 90 डिग्री, एंगल बी का 60 डिग्री, एंगल सी का 70 और प्लस एक्स, वो तो हमें निकालना ही है। अब इन तीनों का सम कितना होगा, 9 10 क्या 22 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। हर जगह आपको डिग्री लगाना है, तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस 220, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 140 डिग्री आएगा। तो मतलब इसका आंसर आ गया 140 डिग्री। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या बना है, यहाँ पे साइड्स दो कितनी है 1 2 3 4 5, 5 साइड है, मतलब ये पेंटागन है। क्लियर, तो पहले ही जानना होगा कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता अभी निकालते हैं। किसी भी पॉलीगन की साइड एंगल निकालना हो तो कितना होता है n-2 इंटू 180। चलो मेरे को भी नहीं याद है, मैं भी निकालती हूँ, ठीक है। तो जैसे 5 साइड है तो 5 n की जगह 5 माइनस 2 इंटू 180 आएगा इक्वल टू 3 इंटू 180, कितना आया 540 आ गया। अब लिख लो। क्लियर, आपको ये फिगर ये याद होना चाहिए, ठीक है। 5 साइड है, 5 माइनस 2 इंटू 180, तो ये आ गया। अभी हम लोग पहले कुछ एस्टिमेट कर लेते हैं, ABCDE, ये एक्स हमें निकालना है, ठीक है। और ये एक चीज़ और देखना है, देखो एक लाइन बनी है ये, ठीक है, यहाँ देखो डबल बनी हुई है। डबल मतलब दोनों सेम है, ये एक्स एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स है, तो वैसे भी सेम है। जब निकलेगा तो हम इसको 2x करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और फिर आप हाफ करके उसको निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो हमें अंदर का नहीं पता है, ना ये पता है ना ये पता है, तो ये दोनों एंगल्स क्या है ये अभी छोड़ दो, ये हम यहाँ पे करते हैं। तो 2 एंगल्स जो नीचे हैं, 2 एंगल्स एट बॉटम, मतलब इसकी बात जो कर रहे हैं, ये क्या है हमारे आर लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब अगर पूरा 180 है, एक 70 है, दूसरा क्या होगा 180 माइनस 70। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा कितना है 180, ये 70 है, मतलब एंगल ए निकालना है तो पूरा क्या है 180। स्ट्रेट लाइन का जो भी एंगल बनता है ये 180 ही होता है, ठीक है। और 180 में 70 माइनस करोगे तो आपका एंगल ए आने जाएगा, ये वाला यहाँ वाला आ जाएगा, ठीक है। 180 माइनस 70 मतलब 110, तो ये अंदर वाला 110 है। सेम वे ये पूरा कितना है 180, एंगल बी क्या करेंगे 180 और बाहर का 60 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 120 डिग्री, मतलब ये 120 है। क्लियर, जैसे एक बता दूं आपको, ये है एक ये है, हमें इसका पता है मान लो 110 डिग्री है,
ये हमें पता ही नहीं है। अब कैसे करें, ये पूरा कितना होता है 180, इस पूरे में इतना निकाल तो ये मिल जाएगा। तो 180 में 110 निकालो 70 हो जाएगा, तो ये 70 आया। सेम है हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब हो गया, हमें सारे एंगल्स मिल गए। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई कितना है 540। एंगल ए हमने निकाला 110, एंगल बी निकाला 120, एंगल सी एक्स है, एंगल डी 30 दिया है, एंगल ई भी एक्स है, इज इक्वल टू 540। ठीक है, अब हमें इसे 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 ऐड करना है, ठीक है। तो हम ये सब ऐड कर देंगे, ये आएगा 3 4 5 6 260 आ जाएगा, और ये एक्स एक्स मिलके 2x बन जाएगा। 540 आ गया, 2x यहीं रहने दो, 540 माइनस 260 करेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 280 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 280 अपॉन 2, तो 140 हो गया। मतलब x की वैल्यू 140 आ गई। तो ये एंगल भी 140 डिग्री का है, ये एंगल भी 140 डिग्री का, क्योंकि दोनों की वैल्यू x है और दोनों सेम है। तो हमारा आंसर आ गया 140। क्लियर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत सिंपल है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे और फिर ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे क्या आपकी साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5 साइड्स। अगेन 5 साइड्स का पेंटागन होता है, ठीक है। दिस इज पेंटागन। तो सारे एंगल का सम कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल। अभी तो हमें याद हो गया है, तो ये 540 है, हमें n-2 नहीं करना है। चाहो तो फिर भूल जाए फिर कर लो n-2 इंटू 180, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सारे यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं दी है, बट एक चीज़ दी जो आपने नोटिस नहीं किया, डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन। मतलब ये पेंटागन नहीं है, ये रेगुलर पेंटागन है। मतलब सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको भी x मान लो, इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x, ठीक है। अब क्या हो गया, सारे x प्लस कर दो, x प्लस x कितनी बार होगा, 5 टाइम्स होगा, 540। अब 5 बार x प्लस करोगे तो 1 2 3 4 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 540। क्योंकि ये सब इक्वल है, इसका अगर साइड सारी इक्वल है तो एंगल भी सब इक्वल होंगे। ये अंडरस्टूड है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5 हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आया 108, ये कट करेंगे तो 108 आएगा। मतलब पेंटागन में अगर सब इक्वल होंगे तो हर एक एंगल 180 क्या लिख रहे हैं 108 108, ये भी 108, ये भी 108, ये भी 108, सब 108 का ही आएगा। क्लियर। सो अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं, जो हमने पहले किया है एग्जैक्टली वही। हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का सम निकालना है, अंदर नहीं बाहर, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब देखो हम इसको यहाँ पे ही करेंगे, लिख के नहीं करने वाले, ठीक है। बट देखो एक चीज़ देखो, ये ट्रायंगल है, क्लियर। अभी देखो यहाँ पे पहले हम एक्स वाई जेड को अलग अलग निकालें, कि पता ही नहीं ना, हमें तो अंदर का पता है, बाहर का पता ही नहीं, तो हम सबको ऐड कैसे करेंगे। उसके पहले ये देखो जेड कैसे निकालें। z को निकालने के लिए ये 30 है, ये पूछा है, मतलब 30 और z मिला के, ये 30 डिग्री प्लस z मिला के ये पूरा 180 बनना चाहिए। चाहे ऐसे लिख लो या दूसरा तरीका अपना लो। ये पूरा 180 है, ये 30, तो ये कितना होगा, इस 180 में इतना माइनस करो तो ये बचेगा। मतलब 180 पूरे में इतना माइनस करेंगे तो इतना बचेगा, हमें यही तो चाहिए। तो यही कर लो, चाहे ऐसे लिखो चाहे उल्टा करो। चलो उल्टा लिख लेते हैं, या फिर ये भी इजी है, ये इजी है। 30 प्लस जेड इजक्वल टू 180 बहुत इजी था ये। 30 प्लस जेड इजक्वल टू 180, या फिर इसका उल्टा जेड इजक्वल टू 180 ऐसे ही रहने दो, और ये आ गया इधर -30। तो देखो वही मैंने किया जो मैं पहले करती थी। मतलब जेड कैसे निकलेगा, इतने में से इतना माइनस करो, और ये इतना कितना है, इतना 180 है, 30 माइनस किया तो जेड की वैल्यू हमारी आ जाएगी 160 डिग्री। तो ये हमें मिल गया 160 डिग्री। क्लियर। ऐसे हम ये निकालेंगे, ये पूरा कितना है, ठीक है, एक्स निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये पूरा कितना है 180 डिग्री। क्लियर। और ये कितना है 90, तो अगर इस पूरे में इतना निकाल देंगे तो ये मिल जाएगा। तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, ये भी आपका 90 आ गया। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर इधर एक 90 है तो इस स्ट्रेट लाइन में दूसरा भी 90 ही होगा, ठीक है। थर्ड देखो,
अभी थर्ड है, थर्ड का तो ना अंदर दिया है ना बाहर, बट एक चीज़ हमें पता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180। 30 + 90 इसको हम ए मान लेते हैं, 30 + 90 + ए, 30 + 90 + ए इज इक्वल टू 180 होता है। ये 120 + ए हो जाएगा इज इक्वल टू 180, ए इज इक्वल टू 180 - 120, ए इज इक्वल टू आएगा 60 डिग्री, मतलब ये ए 60 डिग्री है। ठीक है, तो वाई निकालने से पहले हमें अंदर का ए निकालना होगा। अब हमें मिल गया, वही चीज़ आ गई, देखो पूरा कितना है 180। ठीक है, वाई कैसे निकलेगा, इस पूरे में इतना माइनस करेंगे तो इतना मिल जाएगा। ठीक है, पूरे में ये माइनस करो तो ये मिल जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 हुआ, तो 180 - 60 हमने अभी निकाला, उसको निकाले बिना होता ही नहीं, तो ये निकालना ज़रूरी है। तो कितना आ गया फिर से 180 - 60 120 डिग्री आ गया। क्लियर, सब मिल गया, एक्स वाई जेड सब मिल गया। अभी ये देखो यहाँ हमने सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की थी ट्राइंगल, ये सब निकालने के लिए। तो आपको एक एक चीज़ देखना होगा कि इसके थ्रू ये मिल रहा है, इसके थ्रू ये मिल रहा है, इसके थ्रू मिल रहा है, और ये इन दोनों के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, अब हम कर सकते हैं ये वाला। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो रहा है, एक्स कितना है 90 प्लस वाई कितना आया, अभी निकाला 120 प्लस 120 प्लस जेड कितना आया 160 आया। ठीक है, 90 120 किधर आया, सॉरी एक चीज़ रॉन्ग किया मैंने, हाँ ये रॉन्ग किया, ये 150 आएगा, 8 में से 3 गया 150। ठीक है, तो ये 150, तो 90 + 120 + 150 मिला के आ गया 360 डिग्री। तो ये आपका आंसर सॉल्व। थोड़ा ट्रिकी है बट यू हैव टू कीप फोकस, आप फोकस करोगे तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन ये दूसरा भी है, ये कर लेते हैं तो आज का आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, प्लस आपको ईजी हो जाएगा कि कैसे करना है। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, मतलब ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब बाहर वाले निकालने हैं। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, देखो हमें 60 पता है तो ये निकल जाएगा, 180 में माइनस कर दो। 80 पता है, 180 में 80 माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। 120 एक्स है, ये पूरा 180 है, 180 में 120 माइनस करो, एक्स निकल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं पता है, तो अंदर का निकालने के लिए हम इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा चारों के मिलके क्या बन रहा है, ये चारों मिलके हमारा बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ और ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होंगे तो कितना होता है सम, वो होता है 360 डिग्री। तो 120 इसको मान लेते हैं ए, 120 80 60 ए, 120 + 80 + 60 + ए। ठीक है, कर लिया तो कितना आया, अभी 360 हो गया। अभी 180 120 160 ऐड करेंगे तो आएगा 260, और प्लस ए इज इक्वल टू 360, ये ऐड आप कर सकते हो। ए इज इक्वल टू करेंगे 360 में से गया हमारा 260, तो ये आ गया हमारा 100 डिग्री। तो ये हमारा 100 डिग्री है। अब हो गया, अब हमें जेड वाई एक्स डब्ल्यू सब मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक्स से शुरू करते हैं। तो एक्स + 120, कुछ उल्टा भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी 120 80 में 120 माइनस करो, ये हो जाएगा। चलो इससे भी सिंपल तरीका, ये एक्स मतलब ये एक्स 120 प्लस किया, इस स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है 180 होता है, और सिंपल एक्स इज इक्वल टू 180 - 120 आ गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब y + 80, तो y + 80 कितना बनेगा मिलके 180, y इज इक्वल टू 180 - 80 आ गया 100, ये हो गया हमारा 100। ये और तरीका इजी है। ठीक है, 60 + z या z + 60 + z मिलके पूरा कितना बनाएगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट आई का एंगल 180 होता है, आपको हमेशा याद रखना है। z इज इक्वल टू 180 - 60 आ गया 120, तो ये आपका 120 बनेगा। अब लास्ट W का करना है, क्या था मेरा, नहीं आपको W निकालना है ना, हाँ, तो W + 100 इज इक्वल टू 180, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री, तो ये 80 है। आपको स्टूडेंट हो तो आपको ये लिखना ज़रूरी है, बट आप माइंड में चाहो ना तो ओरली कर सकते हो। ये क्या है 100, 180 - 100 80,
ये क्या है 180 माइनस 60 120, 180 माइनस 80 100, ठीक है ऐसे, बट आपको लिखना है। अब ये वाला कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो x कितना है 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80। आपको ढंग से करना, मैं यहाँ शॉर्ट में कर दे रही हूँ। तो ये आपको मिल के आ जाएगा 360 डिग्री। ज़रूरी नहीं 360 ही आए, बट आ गया, ठीक है 360 डिग्री आया। 60 100 100 200 360 360 डिग्री आ गया। क्लियर। तो यहाँ आप एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होती है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। और आगे भी आपको एनसीईआरटी मैथ्स मिलेगी 6 टू क्लास 10 तक की। और मेरे चैनल पे वैदिक मैथ्स ट्रिक्स भी अपलोड होती है, तो आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इससे आपको कैलकुलेशन ओरली करने में बहुत हेल्प मिलेगी, आपका टाइम बहुत सेव होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।